महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कब कौन सी पार्टी टूट जाए, कब कौन सी पार्टी सत्ता के साथ आ जाए या कब कौन सी पार्टी किसके साथ चली जाए, इस बारे में महाराष्ट्र की राजनीति में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो है वो कही जा सकती है, मोदी और शरद पवार के रिश्ते जो शुरू से अच्छे रहे, सरकार बदली, पार्टियां टूटी, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शरद पवार के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया गया। शरद पवार की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया गया। लेकिन अब दिल्ली में एक कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने राजनीति की हलचल तेज कर दी है, क्योंकि जिस वक्त शरद पवार कुर्सी पर बैठने वाले थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को सहारा दिया और जिस वक्त वो बैठ गए फिर उन्होंने ग्लास उठाया, पानी की बोतल उठाई, उस ग्लास में पानी भरा और फिर शरद पवार को वो पानी पीने के लिए दिया। हालांकि वो पानी शरद पवार ने नहीं पिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस रवैये के बाद विपक्ष की छाती में एक बार फिर से सांप लौटने शुरू हो गए, क्योंकि इससे पहले जब शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था तब भी विपक्ष की तरफ से बहुत हल्ला काटा गया था। लेकिन अब इससे पहले भी पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, तब अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या शरद पवार एनडीए के साथ आ सकते हैं, क्या शरद पवार महायुति के गठबंधन के साथ आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए शरद पवार की तरफ से टिप्पणी की गई, जिसके बाद ये अटकलें कहीं ना कहीं एक बार के लिए खत्म कर दी गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शरद जी के आमंत्रण पर आज मुझे गौरवपूर्ण परंपरा से जुड़ने का मौका मिला। मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है। 100 वर्ष पहले मराठी भाषा ने आरएसएस का बीज बोया था। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी और संघ के ही कारण मुझे मराठी से जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की धरती पर मराठी भाषा के इस गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह सम्मेलन एक भाषा और राज्य तक सीमित नहीं है। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में शरद पवार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की बल्कि यह भी बताया कि जब उन्हें इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो मोदी ने बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृति दे दी। पवार ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने में पीएम मोदी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच रिश्ता गहरा है, उन्होंने यह भी कहा, और यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। उनके बाद भविष्य के राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है। भविष्य के राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा क्यों कर रही है? क्योंकि आज ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे हल्के में ना लें। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया उनसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहेब का कार्यकर्ता हूं और सभी को मेरी बात समझनी चाहिए। 2022 में जब आपने हल्के में लिया तो बाजी पलट गई और मैंने सरकार बदल दी। हम आम लोगों की इच्छा की सरकार लेकर आए। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली, इसीलिए मुझे हल्के में ना लें। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वो समझ लें, मैं अपना काम जारी रखूंगा। पवार साहब ने पुरस्कार दिया, उस पर भी लोग जलने लगे। कितना जलोगे, जलकर खाक हो जाओगे। पवार साहब का भी अपमान किया। उन्होंने ही उद्धव को सीएम बनाया था। अमित शाह का भी नाम जोड़ा गया। कभी सुधरेंगे नहीं ये लोग। अब तक जनता मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये तो कई बार इस तरीके की खबरें आई हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले दिनों एकनाथ शिंदे भी लगातार बैठकों से, अपने मुख्यमंत्री की बैठकों से नदारद दिखाई दिए। कई बार अटकलों के चलते वो गांव भी चले गए अपने, जहां अक्सर वो बहुत कम जाया करते थे, लेकिन इस बीच कई बार उनके गांव का भी दौरा हुआ। एक तरफ मुख्यमंत्री उनके ही विभाग की अगर बैठक ले रहे होते हैं तो वो उसी बैठक से नदारद दिखाई देते हैं, दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। यदि अब इस तरफ हालांकि शरद पवार अच्छा राजा, अच्छा शासक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता चुके हैं और जो पर्सनल रिलेशन है दोनों नेताओं के बीच के वो बहुत शानदार थे हैं और आने वाले वक्त में भी शायद रहेंगे। पिछले दिनों ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि आने वाले वक्त में 2 से 3 पार्टियों का विलय हो सकता है। 2 से 3 पार्टियां एनडीए के साथ आ सकती हैं, जिसमें एक पार्टी शरद पवार की, एक पार्टी उद्धव ठाकरे की और
कश्मीर से एनसी के बारे में भी इस तरीके की अटकलें लगाई गई थी। लेकिन अब जिस तरीके की जुगलबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच दिखी है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर बेचैन हुई होगी। और सवाल यह भी उठता है कि क्या इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी शरद पवार के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर सकती है, क्योंकि शरद पवार ये वही शरद पवार है जिन्होंने 2022 में, इससे पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कब शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात को सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं और इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी कहा जाता है। इस मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।